नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट पेपर 2 की क्लास। ठीक है, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एसआई की डेट तो आ गई है, लेकिन अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल की डेट नहीं आई है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन ने अभी तक की सबसे बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है अपनी। ठीक है, जो कि अपने आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बुक को परचेस नहीं किया है तो भैया ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम डेट आने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, जैसे ही अपना अभी टेक्नीशियन के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 19 से अपने स्टार्ट है, उसके बाद आप लोगों की डेट आने वाली है, तो लगभग 1 महीना समझ लो आप लोगों के एग्जाम के लिए रह गया है। तो ये जल्दी से जल्दी इस बुक को परचेस करके और पूरी की पूरी बुक आप लोग लगा डालें। ठीक, चलिए अगला को अब तो पहला क्वेश्चन अपन लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 2 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है, तो वह राशि याद करना है, यानी प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। तो देखो 2 वर्ष के लिए दिया है, तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या चल रहा है अपना, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर 2, ये चलता है अपना। ठीक है, अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अंतर दिया हुआ है 80 रुपये का। प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो निकालना ही है। रेट कितना दे रखा अपन को यहाँ पे, 4 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये कितना हो गया अपना यहाँ पे 80। ठीक है, ये निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 16, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 10,000। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 16 से अपन काटेंगे, 16 × 5 = 80। प्रिंसिपल निकालना है, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 5 का, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपना 50,000 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों यहाँ पे 50,000, यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है, देखो एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। परेड के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा होना है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो इस व्यवस्था में कितने बच्चे छूट जाएंगे, इस व्यवस्था में बच्चों कितने बच्चे छूट जाएंगे, ये बोला गया। जोड़ नहीं सकते हैं, देखो इसका पंक्ति भी बराबर करना है, स्तंभ भी बराबर करना है। क्वेश्चन पढ़ के पता चली गया होगा कि आप लोग ऐसा नंबर लेना है जो स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र कितने दिए हैं, टोटल टोटल छात्र दे रखे हैं 1400 है। 1400 के नियरेस्ट स्क्वायर लेके जाओ, 1400 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए तो 1369। ये स्क्वायर कितने का होता है बच्चों, ये होता है 37 का स्क्वायर होता है। तो कितने बच्चे छूट जाएंगे अपने का, जब अपन इस स्क्वायर तक आएंगे तो इनका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितने का चल रहा है बच्चों, डिफरेंस चल रहा है अपना 31, 31 डिफरेंस चल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो छूट कितने बच्चे जाएंगे, 31 बच्चे छूट जाएंगे, यही अपन से यहाँ पे पूछा गया, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक है, यहाँ पे दिया स्कूल में 38 छात्रों का जो औसत वजन वो है 50 किलोग्राम था। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और फिर यह औसत वजन 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत वजन क्या था। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत वजन पूछ लिया गया कितना है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बोला स्कूल में 38 छात्रों का औसत वजन कितना, 50 किलोग्राम था। 38 छात्रों का औसत वजन कितना था, 50 किलोग्राम था। ध्यान समझना, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। पहले कितने छात्र थे, 38 थे, अब 8 ने छोड़ दिया, कितने बचे होंगे छात्र, 30 छात्र ही बचे हैं। और फिर औसत वजन कितना हो गया, 5 बढ़ गया, यानी कि पहले 50 था तो 55 हो गया औसत वजन बढ़ के। ठीक है, देखो यहाँ से अपन देखें कितनी वृद्धि हो गई, यहाँ पे यहाँ देखेंगे 5 की वृद्धि हो गई। और 38 से कितना हो गया 8, यानी कि माइनस का 8 कमी हो गई यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो जो 38 है, 38 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाले डिफरेंस से, तो 5 का मल्टीप्लाई करो 38 से, 8 पर बच्चों कितना हो गया अपना 40, पावर कितनी आएगी 4, 5 दिया 15, 4 कितना हो गया 19, यानी कि 190 अपना ये हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किया ना पहले वाली संख्या से। ठीक, कैसे किया, 5 8 40 जीरो, और 5 दिया 15 4 19। अब क्या करेंगे, ये जो 55 है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाले डिफरेंस से। तो ये वाली वैल्यू बच्चों प्लस में है कि माइनस में है, तो आप बोलोगे सही तो माइनस में है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो, 8 पर बच्चों कितना हो गया 40, 8 5 40 और 4 44। ठीक, ये माइनस में तो यहाँ पे अपन माइनस लगाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी अगर समस्या हो तो पूछिएगा। समस्या अगर आप लोगों को नहीं है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अपनी। अब क्या करें, देखो ये संख्या माइनस में दे रखी है, ये वाली संख्या अपनी प्लस में दी हुई है। तो प्लस में दी हुई है तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे।
डिफरेंस कितने का चल रहा है इनके बीच में? डिफरेंस चल रहा है अपना 250 का। ठीक, डिफरेंस कितने का बच्चों? 250 का ही है ना। ठीक है, 250 का डिफरेंस है। ठीक, आप पूछा क्या गया इसमें? तो स्कूल छोड़ने वाले छात्र लोग औसत वजन, स्कूल कितने लोग छोड़ चुके थे? 8 लोग छोड़ चुके थे। तो बस 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 8 तिया 24, बचा एक, 10, 8 एकम 8, 31, 31 यही दिया, एक ही ऑप्शन दिया 31.25। ठीक, करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो पूछ लीजिए। समस्या अगर नहीं है तो अपन चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक कार की जो गति ज्ञात करना है, जो कि 750 मिनट में 750 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, गति ज्ञात करना है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बच्चों? 750। कितने समय में कर रही है वो? 750 मिनट में। अब मिनट को अपन लोग घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि सारी चीज़ घंटे में दे रखी है। तो 60 से डिवाइड करेंगे इसको। इसको अपन काटें कितनी बार जाएगा? एक बार, एक मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना आएगा अपना? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि देखो, ये सोनक क्यों होता? सोनक होता, चलो कोई ना। सोनक ने 4 रुपए की दर से कुछ वस्तुएं 35 रुपये में खरीदी, उन्हें 5 रुपए की दर से 58 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करना है, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ यह बताना है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें कि 4 रुपये में कुछ वस्तुएं कितनी खरीदी उसने? 35, 35। और 5 रुपये में खरीदने के बाद क्या किया उसने? 58 में उनको बेच दिया। तो उनके लाभ प्रतिशत ज्ञात को लाभ कितने का हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन सबको पता, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 4 बच्चों कितना हो गया अपना? 32। ठीक है, 5 चौको 20 और 2 23। ठीक है, देखो 4 से मल्टीप्लाई, 4 है 32, 32 यानी 2, पावर आई कितनी? 3, 5 चौको 20, 20 और 3 23। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 25, 25, 5 5 या 25, 5 3 या 15 और 2 17। ठीक है, इतना आप लोगों को आ जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ कितने का हुआ? क्या बताना बच्चों में? उसका लाभ बताना है कि लाभ बताओ कितने का हुआ है। देखो 132 की चीज़, मतलब 175 की चीज़ इतनी में चलेगी। डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में? तो डिफरेंस अपन निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा अपना? 12। 12 में से अपना 5 का तो बचेगा कितना अपना? 7। और ये कितना हो जाएगा अपना? 12। 7 5 12, यहाँ तो कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा निकालते हैं छोटी संख्या पे। छोटी संख्या कौन सी है अपनी? 175 है। 35 में व्यक्त करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? यहाँ से 100 कर देंगे। 25 अपन इसे काटेंगे 7 बार, 25 अपन इसे काटेंगे 4 बार। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7 चौको 28, 5 चौको 20 और 2 22। 7, 7 से अपन यहाँ पे काटेंगे, कितना हो गया अपना यहाँ पे? 7 या 21, 3 से एक ही ऑप्शन चालू हो रहा है, खाली ही हो रहा है। तो 32 सही, 4/7% अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग, कौन सा अनुपात है जो कि सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अनुपात अपन को यहाँ पे बताना है। देखो सबसे बड़ा अनुपात पता कैसे करेंगे अपन को? कितना लिखा है? 10 है। 10 रेशियो कितना है? 33 है। दूसरा कितना है? 1/4 है। 5/8 है। सबसे पहले क्या करो, देखो आप इनको परसेंटेज में लेकर ना जाओ। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं कैसे किया करो आप जब भी ये क्वेश्चन आए। इनके बीच का डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे? तो ये चल रहा है 23 का। यहाँ कितना डिफरेंस चल रहा है? 3 का। यहाँ 3 का। और यहाँ कितने का चल रहा है? 1 का डिफरेंस चल रहा है। सबसे कम डिफरेंस एक यहीं पे किसको आया? 2/3 का डिफरेंस सबसे कम आया, तो 2/3। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिनों का राशन था। 10 दिनों के बाद 3 सैनिक किला छोड़ देते हैं। भोजन कितने दिनों तक चलेगा? इसकी कुल संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये भी अपना काफ़ी ज़्यादा आसान है। दिया क्या है यहाँ पे? यहाँ से पढ़ेंगे सब लोग।
एक किले में 180 सैनिक थे। कितने सैनिक थे बच्चों? 180 सैनिक तो यहाँ पे थे। आया क्या हुआ? 40 दिनों तक का राशन था, लेकिन 10 दिन के बाद, दोनों दिन दिन कभी भी दिए तो आपस में क्या करते हैं अपन, घटा देते हैं। थे 40 दिनों के लिए, चला कितना? 10 दिन के बाद, यानी कितने दिन के लिए चल गया? 30। कितने सैनिक किले छोड़ चले गए यहाँ पे? 30 चले गए। पहले कितने सैनिक थे? 180 थे। 180 में 30 चले गए, बचे कितने यहाँ पे? 150 बचे। ठीक, तो वजन कितने दिनों तक चला निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू अपन निकालना है। जीरो से अपने जीरो काटेंगे। ठीक। 15 से काटो, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे कितना? 36 है। ठीक है, कितने निकल के आएगी यहाँ पर? 36, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यदि 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपये कमा सकते हैं, तो कितने मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपये कमा सकेंगे? तो ये भी अपना काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है? 8 मजदूर हैं। 8 मजदूर 15 दिनों में कितना भोजन, कितने रुपए कमा रहे हैं? ये 9,000 रुपये कमा रहे हैं। तो कितने मजदूर, यानी एक्स मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपये कमाएंगे। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो अपनी ये कटा दो। 15 से काटा, 15 छिक्के 90, 7 से 15 काटा, 7 नाम 63। ठीक है। 2 से 15 काटा, 2 दिया 6, 2 से 15 यहाँ पे काटा, 2 चौको 8, 3 से 15 काटा, 3 तिरका 9, 3 मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 4 दिया 12। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन अपना यहाँ रहा। यहाँ पे दिया है कि देखो, 100 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक मालगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। दिया क्या है? देखो, 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक मालगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, चल कितने सही बच्चों? 15 से, और 10 सेकंड में ये पार कर रही है। मल्टीप्लाई करा दो। कितनी मीटर लंबी ट्रेन है? मालगाड़ी लंबाई 150 निकल जाएगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था अपना ये। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखो, रोहन ने 60 वस्तुओं में से प्रत्येक को 150 रुपये में खरीदा है। ठीक है, उनमें से उसने एक तिहाई को तो 60% की हानि पर बेच दिया, और शेष वस्तुओं में से प्रत्येक को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे सौदे में उसको बोल रहा है कि 10% का लाभ हो। देखो, अपन इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, परसेंटेज से इतनी जल्दी सॉल्व ये नहीं होगा। ठीक, तो अपन इसको एलिगेशन से कर देते हैं। तो पहले क्या बोला गया उसने? देखो, एक तिहाई वस्तुओं को, कितना बोला? एक तिहाई वस्तुओं। एक तिहाई वस्तु में यानी बोल रहा है कि टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 3। 3 में से एक वस्तु को उसने कितने बेच दिया? 16% की हानि पे। हानि को अपन लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्या किया उसने? एक वस्तु को कितने बेच दिया? 16% की हानि पे। जब 3 वस्तुएं थी, 3 में से एक वस्तु निकल गई, तो कितनी वस्तुएं बची हैं अभी यहाँ पे? 2 वस्तुएं बची हैं। 2 वस्तुएं यहाँ पे बची हुई हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि शेष वस्तुओं को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। किस कीमत पे बेचा जाए नहीं पता, तो हमने यहाँ पर डॉट बना दिया। चाहे एस लिख दो चाहे डॉट बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब पूरे पे क्या बोला? 10% का लाभ हो। पूरे पे चाह रहा कि भैया 10% का उसको प्रॉफिट हो जाए। तो घटाने पर जो वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू अपनी यहाँ आएगी। ठीक, तो देखो, ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। 10 में से -16 घटाओगे। कैसे घटाओ? घटाना यहाँ पे देख लो। ये तो आधे बच्चे घटा ही नहीं पाते हैं। कितना आ गया अपना यहाँ पे? ये 26। कितना घटाने में? 26 आया। अब यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? अब यहाँ समझ लो। देखो, ये वाली वैल्यू जो आई है, इस नीचे वाली संख्या कितना है? 13 गुना है। 13 दूनी 26। तो यहाँ वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये भी इसकी 13 टाइम आएगी। कितनी हो गई? 13। समझ में सभी लोगों को आ रहा है? अब 10 में से किस संख्या को घटाया जाए कि 13 आए? आप बोलोगे सर 23। 23 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ऐसे घटाया, बस काम हो गया अपना। अब पूछा गया था उसने,
कितने में बेचा था प्रत्येक को? 150 रुपये में। ठीक, अब कितने बचे? 10% का उसको प्रॉफिट हो, 10% प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो यानी कि 100 में 23 को जोड़ेंगे, कितना आएगा अपना? 123। ठीक है, हानि में हटाते हैं 100 में से, प्रॉफिट में जोड़ते हैं। कुछ कट रहा है यहाँ पे तो काटो। ठीक है, 50 से पन्ने से काटा, कितनी 50 से अपन काटेंगे तो कितनी बार जाएगा अपना? 3 बार। 50 से अपन ने काटा 2 बार। ठीक है, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे 18, 84.5। ठीक है, 84.5 यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। बाकी सबको अगर सारा कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं तो भैया आरपीएफ कांस्टेबल की सबसे बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं ली है तो भैया ध्यान से इसको खरीद लें, समय आपके पास बहुत कम है, और खरीदने के साथ वो कंप्लीट लगा डालें। ठीक है, अगर आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अभी है तो कॉन्स्ट एसआई की तो डेट आ चुकी है, कांस्टेबल की डेट नहीं आई है, तो लगभग समझ लो कि महीना आपके पास बचा हुआ, जनवरी तक आप लोगों की एग्जाम की डेट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।